अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। उस दिन 4 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है के का मान ज्ञात कीजिए। क्या है? के का मान ज्ञात कीजिए यदि श्रेणी आपकी दे रखी है के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 कॉमा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 कॉमा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। ये एपी में दे रखे हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी में दिए हुए हैं। कॉमा से पहले वाला पद a1 बराबर क्या हो गया? k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8। कॉमा कॉमा के बाद जो भी पद स्टार्ट होगा वो क्या हो जाएगा? a2 बराबर 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6। कॉमा के बाद में जो है a3 बराबर है 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। a1 a2 a3 ये कितने पद हो गए? 3 पद दे रखे हैं। अब इसमें इस k की वैल्यू फाइंड करनी है यदि ये AP सीरीज में, किसमें है? AP यानी समांतर। तो समांतर के लिए हमने पहले भी बताया था कि समांतर श्रेणी तब होगी जब दो पदों के बीच का अंतर जो है अगले दो पदों के बीच के अंतर के बराबर हो, यानी d1 बराबर d2 निकालना होगा। तो d1 बराबर फार्मूला a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, ये फार्मूला बताया था। देखो सारी वैल्यू हमें दे रखी है, पुट कर लेते हैं। a2 की वैल्यू कितनी है? 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस का 6। ये माइनस लगा है तो आगे क्या कर लेंगे? ब्रैकेट लगा लेंगे। a1 की वैल्यू ये दे रखी है तो ये पूरी पुट कर लेंगे। k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8। देखिए ये a2 की वैल्यू हो गई, ये माइनस हो गया और ये a1। अब आगे जो जैसा दिखा है उसी तरह से हमें डिनोट करना है। ये इक्वल टू है तो इक्वल टू हो गया। a3 की वैल्यू ये लिखी हुई है 3k स्क्वायर प्लस का 4k प्लस 4, माइनस लगा है तो माइनस a2 की वैल्यू ये है 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस का 6। अब देखिए जो माइनस है इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस का 6, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। माइनस का k का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 4k, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा? माइनस का 8 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है तो अंदर जो सिंबल होगा उसका अपोजिट हो जाएगा। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये सारे प्लस में तो क्या हो गए? देखो माइनस के हो गए। अगला है ये 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। देखो यहाँ पर माइनस का 2k स्क्वायर माइनस का 3k माइनस का 6। अब देखो बेसिक रूल लगेगा यहाँ से, अब जोड़ घटाना, समान पद जुड़ेंगे और समान पद घटेंगे आपस में। तो यहाँ कितना है? 2k स्क्वायर है, k स्क्वायर इस लाइन में है कहीं पर, ये देखो एक दे रखा है तो 2k में से एक के चला गया, कितना बचा? k स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब देखो ये क्या है? k है और यहाँ पर क्या है? k है। तो दोनों समान पद है ना, k यहाँ पर भी है k यहाँ पर भी है। तो ये प्लस का 3k है और ये माइनस का 4k है। तो प्लस माइनस माइनस हो गया और 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1, तो k हो गया। अब जो सिंबल आएगा बड़ी संख्या के सामने वाला, तो 3 के बड़ा है कि 4 के बड़ा है? तो 4 के सामने माइनस है तो ये क्या हो गया? माइनस का k हो गया। अब संख्या आ जाते हैं प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस। 6 में से 8 गया, 2 बचेगा। बड़ा कौन है? माइनस का 8 है तो माइनस का 2 हो गया। ये बराबर देखो k स्क्वायर और कहीं पर है? दिख रहा है k स्क्वायर है एक जगह पर। यहाँ कितने हैं?
3k², यहाँ पर 2k², तो 3 में से 2 चले गए, 1k² बच गया 1। अब k की बात कर लें, 4k और 3k हैं, ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया। 4 में से 3 गए, k बचेगा केवल, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो 4 में से 6 में से 4 गया 2, 2 लिख लिया। बड़ा कौन है, 4 या 6? तो 6 के सामने माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा, -2। अब देखिए ये k² कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस 0 हो जाएगा। ये माइनस का k है, k का मान हमको ज्ञात करना है, तो इधर देखो k लिखा पहले से, ये वाला माइनस का k इधर भेज दिया, काहे का हो गया, प्लस का हो गया। ये -2, ये वाला -2 इधर आ गया, काहे का हो गया, +2 हो गया। k और k मिलके कितना हो गया, 2k, और ये कितना हो गया, 0। तो k का मान कितना हो जाएगा, 2 बटे में आ जाएगा ना, तो ये कितना आ गया, k का मान 0 आ गया, कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर में है समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यदि a बराबर -5 है, कितना है, -5 है, और d बराबर -3 है, a बराबर -5 और d बराबर -3 है। ठीक है, तो श्रेणी के 3 पद ज्ञात करने हैं। कितने पद ज्ञात करने हैं, 3। अच्छा, a पहला पद होता है, तो पहला पद तो हमारा -5 दे ही रखा है, देखो। अब हमको ये श्रेणी डाल देते हैं, श्रेणी जो निकालनी है। दूसरा भी पद चाहिए, तो दूसरा पद फार्मूला पहले भी बता चुके हैं, T2 बराबर a प्लस n-1 d। a कितना है, -5, n कितना है, 2 रखना है, और d कितना है, -3। तो ये -5 हो गया, 2 में से 1 गया, 1 इंटू -3, तो -5 प्लस माइनस और ये 3, तो दूसरा पद कितना आ गया, -8, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये आ गया -8 हो गया। अब देखो हमको क्या चाहिए, तीसरा पद चाहिए, T3। फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 d हो गया। a की वैल्यू कितनी है, -5, प्लस n कितना रखना है, 3 है, -1, d की वैल्यू कितनी है, -3। ये हो गया -5 प्लस 3 में से 1 गया, 2 इंटू -3, -5 प्लस माइनस 2 जाए 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 और 5 11, T3 कितना हो गया, -11, T2 ये हो गया, और A1 हमारा -5 दे रखा है। तो अतः श्रेणी के 3 पद जो हो गए, कितने हो गए, -5, -8 और -11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, an बराबर 2n² प्लस 1 AP में है और या नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो AP में है या नहीं, इसकी कंडीशन क्या थी, D1 बराबर D2। यदि D1 और D2 बराबर होंगे तो फिर वो क्या होगा, AP में होंगे। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं है तो AP सीरीज
नहीं होगी, यानी समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो पहले हम यहाँ पर एक सीरीज निकाल लें तब तो D1 D2 निकलेंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तीनों पता हो। तो यहाँ पर उसके लिए ये क्वेश्चन दे रखा है, तो एन की जगह हम 1 रख ले, यानी पहला पद निकल के आएगा। अभी देखो क्या आएगा, 2n की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो गया 2 × 1 + 1, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। a1 की वैल्यू कितनी हो गई 3, 2 एकम 2, 2 और 1 3। अब निकालते हैं a2, 2 हो गया, n की जगह कितना रखना है 2 रखना है, कितना रखना है 2, और ये स्क्वायर प्लस 1 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 + 1, 2 4 ज़ा 8 + 1, और ये कितना आ गया 9, a2 कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, a3 निकाल लेते हैं, फार्मूला 2n की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 1, देखो n की जगह क्या रखा है 3, तो यहाँ पर भी n की जगह 3 रख दिया। ठीक है, ये प्लस हो गया और 1 हो गया, तो देखो क्या हो जाएगा 2, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 + 1, 2 9 ज़ा 18 + 1 = 19, ये क्या आ गया a3 आ गया, क्या आ गया a3। अच्छा, हमको पता क्या करना है कि ये जो अनुक्रम दे रखा है ये AP में है और या नहीं है, तो उसकी कंडीशन D1 = D2 है। तो देखो D1 का फार्मूला क्या होता है, D1 = D2, A2 - A1, और D2 का A3 - A2 हो जाएगा। A2 का मान कितना है 9 है, माइनस A1 का मान कितना है 3 है, A3 का मान कितना है 19 है, और A2 का मान 9 है। तो 9 में से 3 गया, यहाँ पे कितना आ गया 6, यहाँ पर कितना आ गया 10, ये क्या बराबर है नहीं है, तो इस पे कट का निशान लगा दिया। क्या लिखेंगे D1 ≠ D2, अतः श्रेणी समांतर नहीं, क्या है समांतर नहीं है। यदि ये बराबर होते तो समांतर होती, और अन्यथा क्या है ये समांतर श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सेम क्वेश्चन है। इसमें पूछा है यदि AP में है और या नहीं है, अगर समांतर श्रेणी है तो सर्वांतर पद भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अगर ये AP में है तो D बराबर क्वेश्चन मार्क, तो पहले तो AP पता करना है और या नहीं है। AP कब पता चलेगी, जब हमें पद पता हो, पहला दूसरा तीसरा, और साथ में उनका अंतर पता हो। ठीक है, कि दोनों में अंतर क्या हो बराबर, अगर बराबर हैं तो वो AP में है, अगर बराबर नहीं है तो नहीं है। तो जो पद निकालने उसके लिए ये क्वेश्चन दे रखा है, एक अनुक्रम है, an की जगह 1 रख लेंगे, 3 + n की जगह 1/4, तो कितना हो गया 4/4, 1 आ गया। a1 का मान कितना हो गया 1 हो गया, a2 का मान 3 + n की जगह कितना रखना है इस बार 2, बट्टे में कितना है 5/4 हो गया। ठीक है, ये क्या आ गया a2 हो गया, a3 3 + n की जगह कितना रखना है 3/4, तो 6/4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, a3 = 3/2, ये 3 मान हो गए, a3 = 3/2 हो गया। अब देखो ये तो पद निकला है हमारे, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, तो देखो श्रेणी क्या बन के आ जाएगी हमारी 1, 5/4, 3/2, इस तरह से होगी ना। तो हमको पहले तो सिद्ध करना है या नहीं है, तो D1 = D2, फार्मूला
A2 माइनस A3 माइनस A2। देखो जो लिखा होगा उससे एक आगे वाला रखेंगे और वही वाला घटा देंगे, ठीक है। A2 का मान कितना है, ये देखो 5/4। A1 कितना है 1। A3 कितना है, A2 कितना है 5/4। इसके नीचे 1 कैरी ले लेंगे, 4 आएगा। तो ये 5 4 बन जा 4, इसका एलसीएम 4 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। ऊपर 2 से गुणा करा देंगे, 2 तिहाई 6। 4 से डिवाइड करेंगे 1 बार में जाएगा, 1 पंजे 5। अच्छा 5 में से 4 गया 1 बटे में, 6 में से 5 गया बटे में, ये क्या है बराबर में है कि नहीं है। तो क्या लिखेंगे D1 बराबर D2। क्या लिखेंगे D1 बराबर D2। देखो ना बराबर आ गए कि नहीं आ गए हैं। और जब ये बराबर आ गए हैं तो क्या लिखेंगे, अतः यह श्रेणी, क्या लिखेंगे इसके आगे, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, अतः यह समांतर श्रेणी है। सर्वांतर देखो तो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, ये कितना है 1/4 ही आया है। तो हमको निकाल के दिखाना भी है ना ये D, तो इसके लिए अलग क्वेश्चन कर लेंगे। फिर से लिखेंगे सर्वांतर, क्या लिखेंगे सर्वांतर, यानी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है 5 माइनस का 1, तो एलसीएम आएगा 4। 5 4 कम 4, कितना आ गया 1/4। ये पूरा क्वेश्चन हो गया। देखो 1/4 आया, लेकिन क्वेश्चन में हमसे अलग अलग पूछा है। पहला क्वेश्चन है कि एपी में है या नहीं है, तो हमको ये पूरा करना है, ठीक है। अब ये एपी में है ना, अगर है तभी तो ये D1 निकल के आएगा। अभी पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, उसमें यहाँ पर क्या लग गया था क्रॉस, यानी ये D थोड़ा ना निकला, क्योंकि जो ये है ही नहीं श्रेणी में, तो D कहाँ से आ जाएगा उसमें। इसमें क्या है श्रेणी सिद्ध हो गई है, तो फिर हमारा D निश्चित है कि यही होगा। तो D के लिए घटा के रख लिया, पूरा फार्मूला निकल आया, ठीक है। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट।